आज मैं आपको 4 ऐसे आसन बताऊंगा जो कि फेफड़े संबंधित शिकायत बीमारियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। इसी के साथ साथ जिनका अपर ये चेस्ट वाला जो पार्ट होता है, अगर इसमें कोई विकार है यानी कि आगे की और कुछ इस तरीके से झुका हुआ है, कंधे कुछ टेढ़े या मेढ़े हैं या पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी आसन बहुत अधिक फायदेमंद है। यानी कि जो आपका बॉडी का जो अपर पार्ट है उसको सुडौल बनाता है, मजबूत बनाता है। और इसी के साथ साथ फेफड़े जो होते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है ब्रीथिंग की, उसकी जो फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी होती है, उसको बहुत इंक्रीज करता है। तो ये आपके अपर पार्ट के लिए ये आसन बहुत अधिक फायदेमंद है। बहुत ही आसान से आसन है, 4 आसन है, चारों आसन का आप अभ्यास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे वज्रासन पे बैठिए। वज्रासन जिसमें कि आप अपने दोनों पैरों को घुटनों के पास से मोड़ेंगे, पीछे से आपके अंगूठे मिले हुए और एड़ियों की गद्दी बनी हुई, और उस पर आपके नितंब टिके रहेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। 5 मिनट आप कम से कम बैठेंगे इस पोजीशन पे। जिन लोगों से वज्रासन पे नहीं बैठा जाता, उसके लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें उस वीडियो को देख के वो वज्रासन में बैठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे उनसे इस तरीके से बैठा जाने लगेगा। वज्रासन पे 5 मिनट बैठने के बाद हम आएंगे अपने अगले आसन पे। अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए। अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं नितंब के पास लेके आएंगे अपनी एड़ी को, और जो आपका बायां पैर है वो दाएं पैर के ऊपर से, यानी कि आपका जो लेफ्ट लेग है वो राइट लेग के ऊपर से, दोनों नी एक दूसरे के बराबर। ये आपकी पोजीशन होगी। आपका जो पैर ऊपर है, यानी कि आपका लेफ्ट लेग का नी ऊपर है, तो आपका जो राइट हैंड है वो ऊपर की ओर से जाएगा और इस तरीके से आप बैठेंगे। चेस्ट आगे की ओर एकदम फुली हुई, निकली हुई बाहर की ओर। कम से कम प्रयास करें 1 मिनट बैठने का। पीछे से एक बार देख लीजिए हाथ आपको कैसे पकड़ने हैं। आप इस तरीके से बैठेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां आपस में गुथी रहेंगी। अब अगर आपसे दोनों हाथ की उंगलियां नहीं पास बताती तो आप यहाँ पे कोई टॉवल या हैंकी ले सकते हैं, पर प्रयास करें धीरे धीरे दोनों हाथों को पास लाने का और उंगलियों को एक दूसरे में फंसाने का। 1 मिनट कम से कम बैठेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी इस पोजीशन पे आने के बाद। समय पूरा होने के बाद सांस लेते हुए दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को फिर खोल लेंगे। और अब ये क्रिया आपको अपने दूसरे पैर से करनी है, यानी कि अब आपका जो बायां पैर है, जो आपका लेफ्ट लेग है, वो नीचे की ओर से आएगा और आपका जो राइट लेग है वो ऊपर की ओर से आएगा। अब आपका राइट लेग ऊपर की ओर है, यानी कि आपका अपोजिट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आएगा और आप कुछ इस तरह से फिर बैठेंगे पूरा 1 मिनट। नॉर्मल ब्रीथिंग, चेस्ट एकदम आगे की ओर निकली हुई, झुकी हुई, और इस तरीके से टेढ़ी नहीं करनी, एकदम सीधी रखनी है, खींच के रखनी है सामने की ओर। नॉर्मल ब्रीथिंग 1 मिनट रुकेंगे। समय पूरा होने के बाद वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैर सीधे। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे आसन पे। अपने आसन पे लेट जाइए, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल। अब दोनों पैरों से पद्मासन लगाएंगे लेटे हुए। दोनों हाथों से आप अपने पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, कोहनियां आपकी आसन से लगी हुई, और शरीर को ऊपर की ओर उठा लेंगे। दोनों घुटने आसन पे चिपके रहेंगे एकदम, और चेस्ट वाला पार्ट ऊपर की ओर और आपका जो गर्दन है वो पीछे की ओर खींची हुई। नॉर्मल ब्रीथिंग 30 सेकंड रुकेंगे इस पोजीशन पे, सांसें सामान्य कर लेंगे। 30 सेकंड रुकेंगे और समय पूरा होने के बाद वापस धीरे धीरे अपने आसन पे और दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, सांस एकदम सामान्य। आते हम अपने चौथे आसन पे, आखिरी आसन पे। श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे। दोनों हाथ जो आपके कमर के पास है उसको आप अपने नितंब के पास बैलेंस बनाने के लिए लगाएंगे, और अपने नितंब वाला एरिया जो आपका कमर वाला एरिया है उसको उठा लेंगे। दोनों पैर आसन के समानांतर पैरेलल। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा लेंगे। प्रयास करेंगे कम से कम 30 सेकंड इस पोजीशन पर रुकने का। नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाएगी, दोनों पैरों के पंजे लूज हो जाएंगे। नॉर्मल इनहेल एक्सेल चलता रहेगा। 30 सेकंड रुकने के बाद
आप धीरे धीरे वापस एक्सेल करते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके आएंगे, यानी कि सांस निकालते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे और फिर धीरे धीरे आप अपनी बैकबोन को आसन से लगाएंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैर नीचे, एक्सहेल करते हुए दोनों पैर आसन से लगा देंगे, आराम से एकदम आसन पे जोर से पटकने नहीं। तो कुछ इस तरीके से 4 आसन होते हैं। चारों ही आसन बहुत ही आसान है। नियमित अभ्यास से आपको फायदा जरूर मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो इन आसनों को लेके, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।